नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि मई महीने में 4 चरणों में पूरे राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही जून में इसके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। अब ये देखना अहम होगा कि लोग किन मुद्दों के आधार पर अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं और कितना सही निर्णय लेते हैं अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में। हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए आज ग्राम पंचायत हरिहरपुर प्रखंड तोपचाची से मुखिया दिनेश प्रसाद जुड़ने वाले हैं। तो चलिए लाइव सेशन में आपको रूबरू करवाते हैं मुखिया दिनेश प्रसाद से। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क पे। दिनेश जी, कार्यकाल खत्म हुआ, कितना विकास हुआ पंचायत का? जितना होना चाहिए था हुआ, ना कुछ अधूरा रह गया कार्य? देखिए, जहाँ तक फंड आया है वहाँ तक तो काम हुआ है, लेकिन यहाँ मेन है कि हमारे पंचायत होकर जमरिया नदी बहती है, उसमें काफ़ी पानी रहता है। उसमें अगर लिफ्ट इरिगेशन बन जाता या उसमें चेक डैम बन जाता तो गांव का विकास होता है, कुछ विशेष विकास होता जी। तो इस वक्त किन किन योजनाओं पर आपने कार्य किया है पंचायत में अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, आम सभा के द्वारा जो पारित योजना होती है और लोगों का जिस पर विशेष रुझान रहता है उन योजनाओं को लिया गया है। मैं अपने तरफ से आम सभा के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते आ रहे हैं कि फलदार वृक्ष लगाए, पशुपालन पर जोर दे, जैसे लोगों का आमदनी कुछ बढ़े। जी जी। मुखिया जी, आवास योजना पे बात करते हैं, उसमें कितने लोगों को लाभ मिला आपके कार्यकाल के दौरान? लगभग 200 से ज़्यादा है जी। और अभी पेंडिंग लिस्ट में भी नाम कितने हैं? हाँ, देखिए, उसमें एक 80 है जिसमें 65 के लगभग हो चुका है प्रतीक्षा सूची में। जी। और आपके कार्यकाल में पंचायत में जल मीनार कितने लगे होंगे? देखिए, यहाँ पर हरिहरपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जमरिया नदी है, नदी बगल में, वहाँ से लिफ्ट करके पानी का कनेक्शन डोर टू डोर दिया गया है। जी। तो इस वक्त पंचायत में पानी की समस्या पूर्ण रूप से दूर हो गई है ना, कभी और ज़रूरत है? देखिए, समस्या तो दूर नहीं हुआ है, कुछ अब जैसे ग्रामीण जलापूर्ति योजना है तो कुछ एस्टिमेट भी गलत बना। जैसे कंज्यूमर को हम जो पानी देते हैं तो मेन लाइन से दे देते हैं, तो मेन लाइन से देने के पश्चात दूसरे जगह ऊपर में जाके उसका फोर्स कम हो जाता है, लोगों को पानी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। इसके संबंध में कार्यपालक अभियंता 2 को पत्र लिखा गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि मेन लाइन से हम पानी ना देकर एक अलग से कनेक्शन दे दें कंज्यूमर के लिए, मेन लाइन अछूता रहे। जी। तो उस तरह का ये बताइए जी। हाँ, अगर हम मेन लाइन से कनेक्शन नहीं देकर अगर रूप लाइन से देते हैं, अलग से हम पाइपलाइन लगा बिछा देते हैं और उससे देते हैं, तो जगह जगह बंद करके फिर हम माने टाइम टू टाइम सबको पानी दे पाएंगे। लेकिन मेन लाइन में ज़्यादा अभी थोड़ा जी अभी थोड़ा कार्य और करना है इस समस्या को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए पंचायत में। ये बताइए मुखिया जी कि आपके यहाँ राशन की क्या व्यवस्था है? ग्रीन कार्ड, लाल कार्ड, इसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? देखिए, लगभग आदमी लाभान्वित हैं इससे। 2-4 आदमी जो बाहर चले गए थे या किसी कारणवश नहीं हो सका, उनकी लापरवाही से कुछ बचा हुआ। पेंशन जी, और पेंशन योजना, उसके अंतर्गत पेंशन योजना लगभग यहाँ पर 550 लगभग है। जी। अच्छा, शौचालय का निर्माण कितना हुआ होगा मुखिया जी आपके यहाँ? शौचालय लगभग मान के चलिए 400 से ऊपर है, एक्यूरेट नहीं बता पा रहे हैं। जी जी जी। मतलब पंचायत आपका ODF मुक्त हुआ है नहीं इस वक्त? देखिए, ऊपरी स्तर से तो ODF मुक्त हो गया है, लेकिन कुछ जरूरतमंद लोग हैं जिनका नहीं हो सका। जी। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य करवाए आपने?
मनरेगा में तालाब हुआ है, डोभा हुआ है मुख्य रूप से। जी। और आंगनबाड़ी कितने संचालित हैं इस वक्त आपके पंचायत में? देखिए आंगनबाड़ी संचालित 1 यहाँ 7 है। जी। और आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? क्या बोले? स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं मुखिया जी आपके पंचायत में? स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ नर्स आती है। हाँ, नर्स आती है बराबर, लेकिन डॉक्टर तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई असुविधा तो सामने नहीं आ रही है इस वक्त? देखिए वो लोग बाहर से आती है, टाइम से आती है, टाइम से चली जाती है, किसी तरह का असुविधा नहीं है। जी। और बिरसा हरित योजना उसके अंतर्गत कार्य हुआ या नहीं पंचायत में? हेलो। हाँ, वो फलदार जी, बागवानी वाली योजना। जी। और फलदार वृक्ष लगाया है 2-3 आदमी। जी। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में खेल का मैदान है या नहीं? कौन क्या? खेल का मैदान है या नहीं? जो मुख्यमंत्री की योजना थी कि हर पंचायत में खेल का मैदान। देखिए खेल का मैदान यहाँ नहीं है। सरकारी जमीन है जिस पर खेल मैदान बनाने के लिए लिखा गया है। मुखिया जी, इस वक्त पंचायत में सबसे ज़्यादा लोग किस समस्या से परेशान हैं? सबसे बड़ी रूप में क्या समस्या सामने आ रही है? देखिए जब तक लोग माने परमानेंट काम जैसे है, आम बागवानी है, उस सब में ध्यान नहीं देगा, या पशुपालन है, बतख पालन है, बकरी पालन है, उस पर ध्यान अगर नहीं देता है तो समस्या का समाधान नहीं होगा। जी। मेरे तरफ पंचायत में पूर्ण रूप से समस्या मूलभूत जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो दूर हो जाए, कितना लगता है और कितना वक्त लगेगा पंचायत को पूर्ण रूप से इन समस्याओं से दूर होने में? देखिए यहाँ जमीन काफ़ी है और जमीन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं लोग। जी। जब तक जमीन का जागरूकता का अभाव है मुखिया जी लोगों में। हाँ, जागरूकता का अभाव है। जी। तो मुखिया जी एक बार फिर चुनाव में उतरने की आपकी योजना? देखिए यहाँ महिला कर दिया गया है, इसलिए हम तो जेंट्स में हैं। देखिए महिला कौन। तो आप अपनी तरफ से किसी को उतारने वाले हैं? चुनाव की तारीखें तो घोषित हो चुकी हैं। ना, उस तरह का कोई विचार नहीं है अभी तक। जी। अभी इस पर कोई सोचा नहीं आपने? नहीं। तो मुखिया जी, चुनाव को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में किन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग अपना जनप्रतिनिधि चुने? देखिए यहाँ पर तो ऐसा भी मुखिया बन गया है जो क ख भी नहीं जानता है, उसको हस्ताक्षर करने के लिए सिखाया गया, सिर्फ हस्ताक्षर कर पाता है, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो अब पब्लिक उस तरह का लोगों को चुनती है तो उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है। इसके पहले जो हमारे मुखिया के माने मुखिया थे, माने एक शब्द पढ़ नहीं पाती थी वो। सिर्फ सिग्नेचर करना जानती थी। उसके पति थे वो जो बोल दिए वो सही कर दी, उसको कोई जानकारी नहीं। लोगों को जागरूक होना होगा कि जनप्रतिनिधि को सही चुने। अगर जनप्रतिनिधि को सही नहीं चुनेंगे तो विकास तो फिर बाधित होना ही है पंचायत का। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। देखिए यहाँ पर कुछ जैसे हिंदू मुस्लिम का फीलिंग हो जाता है, हमारा जो कैंडिडेट रहता है उस तरह का क्रिएट करता है लोग, तो पब्लिक भी उसी में उलझ जाता है। जी बिल्कुल, जाति धर्म से तो ऊपर उठ करके विकास के सोचना होगा और उसके आधार पर ही कार्य करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुखिया जी, लाइव बिहार झारखंड करने के लिए। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुखिया दिनेश प्रसाद, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान पंचायत के विकास के लिए कार्य तो बहुत सारे किए हैं, जो भी सरकार की गाइडलाइन रही है, जो फंड अवेलेबल रहे हैं उसके हिसाब से काम किया है, लेकिन अभी भी पंचायत में बहुत सारी समस्याएं विद्यमान हैं, बहुत से कार्य अभी भी करने बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, तो लोगों को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।